नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। अधिवक्ता के आंख फोड़े जाने के मामले में कांस्टेबल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने मौन मार्च निकाला। फर्जी एप्लीकेशन डाउनलोड करवाकर साइबर फ्रॉड गिरोह ने युवती के अकाउंट से 50,000 रुपए उड़ाए। और महाकाल सेवा दल के 9वें स्थापना दिवस पर बाबा गरीबनाथ का फूलों से महाश्रृंगार किया गया। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। अधिवक्ता के आंख फोड़े जाने के मामले में कांस्टेबल पर एफआईआर की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने शहर में मौन जुलूस निकाला। काजी मोहम्मदपुर पुलिस की गश्ती टीम द्वारा वाहन जांच के दौरान शहर के अधिवक्ता को आंख पर डंडे मारने का मामला अब तुल पकड़ने लगा है, जहाँ जिले के अधिवक्ता इस मामले में संलिप्त दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग पर अब अड़ गए हैं। वहीं इस घटना में शामिल दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को लेकर अधिवक्ताओं ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया है। मुजफ्फरपुर में पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान अधिवक्ता के डंडे से आंख फूट जाने के मामला को तूल पकड़ते जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए पुलिस को निलंबित भी कर दिया, लेकिन अभी भी लगातार अधिवक्ता संघ के द्वारा इस मामले को लेकर प्रोटेस्ट जारी किया जा रहा है। क्या मांग है? लगातार प्रोटेस्ट जारी किया जा रहा है। मांग है कि जो पुलिसिया जुर्म जो है अधिवक्ताओं को और आम जनता के पर जो अधिवक्त हो रहा है ये जुर्म वो बंद करे पुलिस। उसके विरोध में हम लोग मौन जुलूस कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं और दिन भर हम लोग लाल फीता लगा के सीधा जिला वार में सभी मेरे सदस्य सांकेतिक ढंग से विरोध करते हुए अपना काम न्यायिक काम किए हैं और हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं आगे की। आज हम लोग शांतिपूर्ण कर रहे हैं और ये जो एसएसपी साहब का जो ढीला सिला रवैया है कि केवल खाना पूर्ति किए हैं, अब तक कोई एफआईआर का भी उनको नहीं लगा कि उचित समझे कि इतना बड़ा जुर्म में किसी पुलिस पदाधिकारी पर एफआईआर किया जाए और ये मांग है कि उसको हिरासत में भेजा जाए। जिस कांस्टेबल के द्वारा रोहित कुमार कांस्टेबल को निलंबित से क्या होगा, उससे खाना पूर्ति किए हैं, वो तो कल फिर से रिलीज हो जाएगा। उसको अरेस्ट होना और उसको कोर्ट हिरासत में भेजा जाए, जेल भेजा जाए और उसकी नौकरी खत्म करके और कंपनसेशन अधिवक्ता को मिलना चाहिए। देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में अधिवक्ता संघ पहुंचे हुए और लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट जारी कर रहे हैं, जो हनुमान मंदिर से चलते हुए डीएम कार्यालय तक जाएगी। बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद है और लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करवाकर साइबर फ्रॉड गिरोह ने युवती के अकाउंट से 50,000 रुपए उड़ा लिए। जिले में युवती के बैंक खाते से साइबर अपराधी ने हजारों रुपए उड़ाए। पुलिस ने अपराधी को पकड़ने से हाथ खींच लिया। बैंक कर्मी युवती को पैसे के लिए कर रहा है परेशान। परिजन ने वरीय अधिकारी से मिलकर शातिर साइबर अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बता दें कि काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के नेहा को एक फोन आया। उसे कहा गया कि वे बैंक कर्मी है, उसके क्रेडिट कार्ड का बिल ज्यादा आया है। उसे ठीक करने के लिए उसे एक बैंक से जुड़ा एप्लीकेशन यूज करने के लिए बोला गया। नेहा को फ्रॉड की आशंका हुई। उसने साइबर फ्रॉड से कुछ सवाल जवाब किया, जिसके बाद वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली, जिससे उसका फोन हैंग हो गया। फोन की सारी गतिविधि फ्रॉड को उसके कंप्यूटर में दिखने लगा। इसके बाद उसके खाते से साइबर फ्रॉड ने 49,500 की निकासी कर ली। इसके बाद युवती ने पूरे मामले को लेकर स्थानीय थाना में आवेदन देने पहुंची। स्थानीय थाना ने उसे साइबर थाना में मामले को दर्ज के लिए भेज दिया। साइबर थाने में उसकी मामले की शिकायत दर्ज नहीं हुई। इसके बाद युवती अपने परिजन के साथ वरीय अधिकारी से मामले की शिकायत दर्ज करवाने पहुंची है। पूरे मामले को लेकर पीड़ित नेहा उपाध्याय ने बताया कि उसे एक फोन आया था। फोन पर बोला गया कि वो बैंक कर्मी है। बैंक की सुविधाओं के लिए उसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करने को कहा गया। थोड़ी देर उसे फ्रॉड होने की आशंका हुई, लेकिन साथ ही फ्रॉड ने कहा कि हम आपका ओटीपी नहीं मांगते हैं, आप बस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद मैं ऐप इंस्टॉल कर ली, जिससे मेरा फोन हैंग हो गया। फोन की सारी गतिविधि शातिर अपराधी को दिखने लगा, जिससे वो मेरे खाते से
पैसा निकासी कर लिया है। 8 जनवरी को मुझे एक फ्रॉड कॉल आई थी। उन्होंने बोला कि वो आईसीआईसी बैंक से हैं जिसका मेरा क्रेडिट कार्ड है। तो उन्होंने बोला एक एनुअल फ़ीस कटने वाली है और उसके लिए वो कुछ प्रोसेस बताएंगे जिसको करके और उसको रोका जा सकता है। तो उन्होंने मुझे एक लिंक दिया जिस पे क्लिक करते ही मेरा फ़ोन जो है उन्होंने हैक कर लिया, जो मुझे पता नहीं था। तो उसके वजह से उन्होंने क्या किया कि वो अब मेरी फ़ोन की स्क्रीन देख पा रहे थे, तो उन्होंने ओटीपी वगैरह खुद से देख के और 45,900 मेरे क्रेडिट कार्ड से एक फ़ोन पे रेंटल में ट्रांसफ़र कर लिया। मैंने जैसे ही देखा मैंने तुरंत कॉल काटी, फिर आईसीआईसी पे कॉल लगाया और अपना कार्ड ब्लॉक करवाया। फिर साइबर क्राइम पोर्टल जो है उस पर कंप्लेन डाली। क्योंकि शाम हो गई थी तो मैं अगले दिन गई साइबर सेल लोकल जो हमारा है मुजफ्फरपुर का। तो वहाँ पे उन्होंने 3-4 दिन हमें कुछ ना कुछ बहाना करके आ जाइए, ऐसे लिखिए वैसे लिखिए करते करते उन्होंने एफआईआर नहीं ली। उसके बाद चौथे दिन कहते हैं कि आप अपने लोकल थाने में जाइए जो कि काजी मोहम्मदपुर है। जब हम वहाँ गए तो फिर वहाँ पे पहले दिन अर्ज़ी रख ली, बोली सीनियर नहीं है। दूसरे दिन बोली कि आपका एप्लीकेशन गुम हो गया। फिर तीसरे दिन कहते हैं कि आप जाइए, ये तो साइबर सेल का मतलब केस है। तो ऐसे करके 7-8 दिन निकल गए, किसी ने एफआईआर नहीं लिखी। फिर 18 जनवरी को मैंने एसपी ऑफ मुजफ्फरपुर को मेल के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का कार्य बाधित न हो इसके लिए मंदिर या मस्जिद को हटाना पड़ेगा, तो उसे हटाया जाएगा। ये बातें सांसद अजय निषाद ने कही। विकास के कार्यों में जो भी अतिक्रमण व्यवधान डालेगा उसे हटाया जाएगा, चाहे वो किसी धार्मिक संस्थान से ही जुड़ा हुआ क्यों ना हो। ये बातें मंगलवार को मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद ने मीडिया से बात करते हुए कही। मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा कि क्या स्टेशन परिसर स्थित मंदिर मस्जिद को स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्य में व्यवधान डालने पर हटा दिया जाएगा, इस पर सांसद अजय निषाद ने कहा कि पहले तो प्रयास किया जाएगा कि इसे कहीं शिफ्ट कर दिया जाए। अगर बात ना बनी तो उसे हटा भी दिया जा सकता है, लेकिन ये निर्णय रेलवे बोर्ड का होगा, इसमें हमारा कोई निर्णय नहीं होगा। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उन लोगों से बात विचार कर इसे शिफ्ट कराने का प्रयास कराया जाएगा। देखिए, इसके लिए तो नगर निगम और जिला प्रशासन को पहल करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जहाँ जहाँ आम जनों को कष्ट हो रहा है, अगर वो अतिक्रमण में है तो सरकार को चाहिए कि इसको पहल करके क्लियर कर दे ताकि आम जन को कोई दिक्कत नहीं हो। मुजफ्फरपुर स्टेशन का आपने निरीक्षण भी किया था। जी। स्टेशन पे ही धार्मिक अतिक्रमण है, क्या लगता है सौंदर्यीकरण होगा तो अब भी वो रहेगा वहाँ पर या उसे हटाया देखिए, जाएगा? कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा उसको वहाँ के लोगों ने मुझसे भी संपर्क किया था, लेकिन जो नक्शा है वो हिसाब से आड़े आ रहा था। तो हम लोग ने उनको प्रस्ताव भी दिया था कि कहीं अगर दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन बात सहमति बनी नहीं है। तो आगे अब इसमें क्या होगा? अब आगे तो सरकार जो चाहेगी वही होगा। सौंदर्यीकरण पे तो करोड़ों खर्च हो रहे हैं। नहीं, वो तो रुकेगा नहीं, लेकिन बीच का अगर समाधान निकल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। आप तो देखते हैं कि 4 लेन में भी काफ़ी मंदिर मस्जिद आता है, तो सरकार उसको साइड करती है, कोई ना कोई रास्ता निकालती है। एनएच में प्रावधान है कि अगर कोई मंदिर चाहे मस्जिद आप तोड़ रहे हैं तो तुरंत अपने पैसे से खरीद जगह अगर उपलब्ध हो जाए तो अपने पैसे से बनवा भी दें। क्या आप बिहार सरकार, अब तो क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, आप भी अब सरकार में शामिल है, आपकी पार्टी भी, तो इसके स्तर पे पहल करेगी, स्टेशन से हटेगा धार्मिक अतिक्रमण? देखिए, वो तो जो निर्माण एजेंसी है और स्टेशन का जो अपना रेल विभाग है वो तय करेगा कि उसको क्या करना है। हम लोग ने भी इसको सुलह करने में और एक बीच का रास्ता निकालने में पहल किया था, लेकिन बनी नहीं। अब आगे विभाग क्या करता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कुमार मुकेश हत्याकांड मामले में पीड़ित के परिवार के साथ एसएसपी से गुहार लगाई। कुमार मुकेश हत्याकांड का उद्भेदन एवं अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंगलवार को परिजनों व जनप्रतिनिधियों के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक से पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने मुलाकात की। इस दौरान मृतक के बड़े भाई चंद्रमोहन ओझा ने वरीय पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में घटना का यथाशीघ्र उद्भेदन करने, परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने तथा इस घटना में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने की मांग की गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से सुना गया। एसएसपी ने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है, कई बिंदुओं पर जांच चल रही है, यथाशीघ्र इस घटना का उद्भेदन होगा और अपराधी को भी पकड़ लिया जाएगा। मौके पर पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने एसएसपी से कहा कि इस घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से पूरा परिवार व समाज दहशत में है, इसलिए 1 सप्ताह के अंदर पुलिस इस घटना का उद्भेदन कर अपराधी को गिरफ्तार करे।
अन्यथा हम अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतरेंगे। आज से 15 दिन पहले खबरा निवासी कुमार मुकेश का अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। इस घटना का आज 15 दिन बीत गया, लेकिन अभी तक इस घटना का उद्भेदन नहीं हो सका है और न कोई गिरफ्तारी हो सकी। इसी मामले को लेकर खबरा और आजू बाजू के जनप्रतिनिधि और कुमार मुकेश के परिजन के साथ मैं सीनियर एसपी साहब से मिलने के लिए आया था और उनको परिवार की ओर से, कुमार मुकेश के बड़े भाई मोहन भाई के ओर से एक ज्ञापन भी, आवेदन भी दिया गया है, जिसमें घटना का उद्भेदन शीघ्र करने एवं संलिप्त, इस कांड में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। सीनियर एसपी साहब ने हम लोगों को भरोसा दिया है कि हम शीघ्र इस घटना का उद्भेदन करेंगे और अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। और हम लोगों ने उनसे कहा है कि परिवार वाले का और समाज के लोगों का सब्र का बांध धीरे धीरे टूट रहा है। यदि यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन परिवार को न्याय लेने और परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमें रोड पर आना होगा। लेकिन पुलिस अधिकारी का जो इस घटना में जो मोटिव हमने देखा है, मुझे लगा है कि ये हमें निश्चित रूप से न्याय देंगे और जल्द न्याय देंगे और बाकी ये अपराध पर नियंत्रण हो, इसके बारे में भी हमने वरीय पुलिस अधीक्षक से कहा है कि पुलिस के निष्क्रियता के कारण कई बड़ी घटना जिला में हुई है। यहाँ अपराध नियंत्रित रहे, अपराध पर नियंत्रण हो, इसके लिए भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। भगवानपुर रेवा रोड स्थित एसएस विद्यापीठ प्रेप स्कूल के छात्र समर कुमार ने मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया है। मंगलवार को भगवानपुर रेवा रोड स्थित एसएस विद्यापीठ प्रेप स्कूल के छात्र समर कुमार के मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल करने पर निर्देशक श्रवण राज के द्वारा समर को सम्मानित किया गया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने समर की इस सफलता के लिए उसे ढेर सारी मुबारकबाद दी। एसएस विद्यापीठ प्रेप स्कूल के 5वीं कक्षा के छात्र समर ने अपनी सफलता का श्रेय निर्देशक श्रवण राज और स्कूल के शिक्षकों को दिया। समर ने बताया कि एसएस विद्यापीठ प्रेप स्कूल के शिक्षकों के द्वारा कठिन सवालों को भी इतनी आसान भाषा में समझाया और पढ़ाया गया कि पहले ही बार में उसने मिलिट्री स्कूल की प्रवेश परीक्षा पास कर ली। वहीं निदेशक श्रवण राज ने समर की सफलता के लिए उसे शुभकामनाएं देते हुए बताया कि उनके विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा छात्र छात्राओं को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, रामकृष्ण मिशन जैसे प्रतिष्ठित विद्यालयों के प्रवेश परीक्षा की विशेष तैयारी कराई जाती है, जिसका परिणाम है कि प्रत्येक वर्ष होने वाले प्रवेश परीक्षाओं में विद्यालय के कई छात्र छात्राएं सफलता प्राप्त करते हैं। इस दौरान एसएस विद्यापीठ प्रेप स्कूल के शिक्षक दिलीप, जितेंद्र, सुजीत, संतोष, विजय, दिनेश ने भी समर को बधाई दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। मेरे सफलता का श्रेय ऑनरेबल डायरेक्टर सर को और हमारे स्कूल को जाता है। किस प्रकार यहाँ तक पहुँचे? हमारे स्कूल में टीचर सब सभी बच्चे पे अच्छे से फोकस करते हैं और सभी सब्जेक्ट पे, और हमारे स्कूल का इतना अच्छा इन्वायरमेंट है कि हम लोग को यहाँ पढ़ने में मन लगता है। और हम यहाँ हॉस्टल में रहते हैं और यहाँ पे सारे सुविधा उपलब्ध है। और हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर सर हमेशा हमारे क्लास में आकर हम लोग को मोटिवेट करते हैं। यही मोटिवेट के कारण हम सब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रिजल्ट लाते हैं। आज हमारे विद्यालय में समर कुमार ने मिलिट्री स्कूल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिजल्ट दिया है। और मैं बता दूं कि विगत वर्षों में भी हम लोगों ने सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, नवोदय में, बीएचयू में बहुत सारे प्रतिष्ठित
संस्थानों में रिजल्ट दिया है, इसका कारण है कि हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बच्चों के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीक तरीके से ध्यान देते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में अगर हमारा बच्चा कहीं वीक है, कहीं उसको परेशानी हो रही है, तो उन बच्चों को स्पेशल क्लास दे करके हम सभी बच्चों को तैयार करते हैं। जैसा कि हमारे आज जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उसने आप लोगों को बताया कि हमारे यहाँ जो बच्चे थोड़े से भी वीक होते हैं उन्हें हम लोग मोटिवेट करते हैं, उनका मोटिवेशन क्लास देते हैं, सब्जेक्ट वाइज उन्हें टीचर प्रोवाइड करवाते हैं और उसी का रिजल्ट होता है कि हमारे यहाँ बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रिजल्ट ले आते हैं। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि इन प्रतिष्ठित विद्यालयों की तैयारी के लिए 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन ये हमारी खूबी है, हमारे विद्यालय के सभी टीचर्स की मेहनत है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बच्चे यहाँ रिजल्ट देते हैं। और समर कुमार हमारे यहाँ हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में भी हम लोगों ने एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया है बच्चों के खेलने के लिए, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है यहाँ। टीम हमेशा बच्चों के ऊपर काम करती है। महाकाल सेवा दल के 9वें स्थापना दिवस पर दल के सदस्यों ने बाबा गरीबनाथ का फूलों से महाश्रृंगार किया। महाकाल सेवा दल ने अपने 9वें स्थापना दिवस पर बाबा गरीबनाथ का फूलों से महाश्रृंगार किया। सर्वप्रथम बाबा गरीबनाथ धाम के महंत अभिषेक पाठक तथा पंडित आशुतोष पाठक ने विधि पूर्वक मंत्रोच्चार कर बाबा गरीबनाथ का दूध, दही, घी, मध तथा शक्कर से जलाभिषेक किया। उसके बाद महाश्रृंगार किया गया। आरती पूजन के दौरान श्रद्धालुओं के हर हर महादेव के जयकारे से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय रहा। मौके पर दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने कहा कि आज आप सभी के प्यार तथा आशीर्वाद से बाबा गरीबनाथ जी की नगरी में सेवा करते हुए 9 साल पूर्ण हुए हैं। दल के सभी सदस्यों ने बाबा गरीबनाथ से विनती की कि ऐसे ही बाबा गरीबनाथ की नगरी में आए हुए भक्तों एवं श्रद्धालु की सेवा, जरूरतमंदों की एवं आपदाओं में भी सेवा करते रहे। आज प्रत्येक साल की तरह इस साल भी महाकाल सेवा दल के द्वारा 9वीं वर्षगांठ पे बाबा गरीबनाथ जी का महाश्रृंगार आरती किया गया है और पिछले 9 वर्ष से महाकाल सेवा दल किसी भी तरह का आपदा हो, विपदा हो, जिसमें तत्पर महाकाल सेवा दल रहती है और समाज सेवा में रहते हैं महाकाल सेवा दल के सारे सदस्य और सारे पदाधिकारी। इसी के उपलक्ष्य में आज 9वां वर्षगांठ है। इसके लगभग 3-4 दिनों से इन लोगों का कार्यक्रम चलते आ रहा है और आज बाबा गरीबनाथ जी का महाश्रृंगार आरती करके और इस कार्यक्रम को प्रसाद वितरण करके हम लोगों ने। जी बताइए आज क्या क्या हुआ? आज महाकाल सेवा दल के 9वें वर्षगांठ पूर्ण होने पे बहुत ही खुशी और हर्ष के साथ हम लोगों ने महाकाल सेवा दल के 9वें स्थापना दिवस से एक दिन पूर्व आज स्थापना दिवस के दिन हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था। उसी कार्यक्रम के तहत आज बाबा गरीबनाथ जी का भव्य श्रृंगार महाकाल सेवा दल के पूरी टीम और सदस्य और पदाधिकारियों के द्वारा बाबा गरीबनाथ जी का श्रृंगार आरती किया गया। 56 भोग लगा करके और केक काट के हम लोगों ने महाकाल सेवा दल 9वीं स्थापना दिवस मनाया। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहां उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें।
हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए करते हैं रुख आगे की खबरों की ओर। भूमाफिया के खिलाफ सिया जामा मस्जिद के इमाम सैयद मोहम्मद काजिम शबीब समरनाले में धरना देंगे। भूमाफियाओं के खिलाफ आगामी 17 फरवरी को शिया मुस्लिम समुदाय मोमिनीन मुजफ्फरपुर के बैनर तले समरनाले परिसर स्थित धरना स्थल पर जिला अधिकारी के समक्ष 1 दिवसीय धरना देंगे। इसकी जानकारी वरिष्ठ शिया धर्मगुरु व इमाम जुमा मौलाना सैयद मोहम्मद काजिम शबीब ने मंगलवार को नवाब रोड चंदवारा स्थित अपने पैतृक आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान देते हुए बताया कि वक्फ बोर्ड की सारी संपत्ति पर भूमाफियाओं ने अपना कब्जा जमा लिया है। धीरे धीरे कर वो इन्हें बेच रहे हैं। जो गरीब, कमज़ोर वर्गों और धार्मिक कार्यों के लिए जो ज़मीन दान में दी गई थी, उसे ये भूमाफिया बेच कर मजबूत बन रहे हैं, जबकि इस पर गरीबों का हक था। अगर हम लोग की आवाज़ों को नहीं सुना गया तो हम लोग इसके लिए रैली निकालकर प्रदर्शन भी करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर तिरहुत रेंज के आईजी शिवदीप वामन राव लांडे से भी वे लोग मुलाकात करेंगे। हम लोगों ने ये तय किया है कि 17 फरवरी को शनिचर के दिन 10 बजे से लेकर 4 बजे तक डीएम साहब के सामने जो बना हुआ है धरना स्थल, वहीं हम लोग धरना देंगे। जो भूमि, जो संपत्ति गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, धर्म के लिए दान की गई थी, ताकि धर्म का काम होता रहे, क्योंकि धर्म की शिक्षा जो इंसान बनाती है, इंसान को शरीफ बनाती है, इंसान समाज में से अमन रहता है। तो जो नहीं चाहते कि अमन कायम हो, वो धर्म की ज़मीनों को, जिसमें लोग ईश्वर की इबादत करते हैं, ईश्वर को समझ के एक अच्छे और नेक इंसान बनते हैं, ताकि वो जुल्म के ख़िलाफ़ और जालिम के ख़िलाफ़ खड़े। जैसे इमाम हुसैन जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए, यजीद के ख़िलाफ़ खड़े हुए, और खड़े होने के बाद इमाम हुसैन ने यजीद को शिकस्त दी और उन्हीं से हिम्मत लेके दुनिया के बड़े बड़े लोग क्रांति के लिए खड़े होते। जैसे हिंदुस्तान में गांधी जी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े हुए और नेल्सन मंडेला खड़े हुए, और दुनिया में लोग खड़े हो रहे हैं। तो ये लोग धर्म की ज़मीन को बेच रहे हैं ताकि कोई धार्मिक काम ना हो, लोग शरीफ ना बन सकें, और कमज़ोरों की जो ज़मीन दान हुई है, जिससे उनके पढ़ाई का इंतज़ाम हो, शादी ब्याह के बच्चों का इंतज़ाम हो, जैसे आपकी खिदमत फर्ज करें कि पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम हो, बिज़नेस का, तो ये ज़मीनों को ये लोग बेच रहे हैं। और इन ज़मीनों को बेच के ये लोग बड़े बड़े मजबूत इंसान बन रहे हैं, काफ़ी मजबूत बन रहे हैं ये लोग। और जैसे ये देखिए आप, एक करबला पे एक मॉल है, अब इसका किराया 700 रुपया, जबकि कम से कम डीएम ऑफिस के पास ये मॉल है, इसका किराया कम से कम जो है वो 70-80 हज़ार रुपया होना चाहिए था महीना। कितने बच्चे पढ़ लेते, कितने कमज़ोरों का इंतज़ाम हो जाता है, कितने लोगों का जो है वो ये हो जाता है, क्या नाम है, इलाज हो जाता है। तो इस तरीके से पूरे शहर में करोड़ों की ज़मीन बिक चुकी है। पूरे बिहार में 10,000 बीघा ज़मीन थी वक्फ की, अब घट के रह गई है मुश्किल से 200 बीघा, वो भी बहुत मैं कह रहा हूँ 100-150 बीघा होगी। और ये सब ज़मीन गरीबों के लिए थी, असहायों के लिए थी, पढ़ाई लिखाई के लिए, धर्म के लिए थी। तो इसे जो लोग बेच रहे हैं, हम लोग उसके लिए आवाज़ बहुत दिनों से उठा रहे हैं, 15 साल 20 साल से, लेकिन ऐसा कुछ भूमाफियाओं का दबाव रहता है कि बात ऊपर नहीं जाती है, सुनी नहीं जाती है। तो हम लोग 17 को धरना दे रहे हैं ताकि ये बात ऊपर जाए, और अगर ये बात नहीं मानी गई तो हम लोग रैली भी करेंगे। पटना में भी धरना दिया है, रैली किया है पहले, आज से 10 साल पहले, अब फिर करेंगे। क्योंकि जितने बड़े बड़े भूमाफिया हैं, अभी हमारे जो आईजी साहब आए हैं वो कह रहे हैं कि हम जो भूमाफिया से जुड़ा हुआ मामला है उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम लोग उनसे मिलेंगे कि देखिए सारा मामला 15 साल से भूमाफिया से जुड़ा हुआ है, ये मॉल भूमाफिया का है करबला के ऊपर, उसी तरह से हमारा गेट तोड़ के भूमाफिया घुसा था, उसी तरह से पूरे शहर में भूमाफिया धमकी दे रहे हैं। तो ये ज़मीन जो वक्फ की है,
जो दान की जाती है कमज़ोरों के लिए, बेसहारों के लिए, धर्म के लिए, उसको जो ख़त्म कर रहे हैं कि ना इंसान धार्मिक होगा ना शरीफ होगा और बेईमानों से डरेगा। हम लोग इसके लिए लगातार खड़े रहेंगे और इसके लिए आखिर सांस तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि यही हमारे मुल्क का संविधान और कानून भी है, यही हमारा धर्म भी है। मुक्तिधाम में चल रहे अपन पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों के बीच कैप्टन निषाद फाउंडेशन द्वारा स्कूली सामग्री का वितरण सांसद अजय निषाद ने किया। मंगलवार को मुक्तिधाम में चलने वाले अपन पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों के बीच कैप्टन जय नारायण निषाद फाउंडेशन की ओर से सांसद अजय निषाद ने स्कूल ड्रेस का वितरण किया। इससे पहले अपन पाठशाला के बच्चों के द्वारा स्वागत गान और गुलाब का फूल देकर सांसद अजय निषाद का स्वागत किया। सांसद अजय निषाद ने बताया कि कैप्टन जय नारायण निषाद फाउंडेशन के द्वारा गरीब बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण पूर्व में किया जाता रहा है। इसी क्रम में आज अपन पाठशाला के बच्चों के बीच स्कूल ड्रेस का वितरण किया गया। इस वितरण कार्यक्रम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया, मुक्तिधाम के प्रबंधक रमेश केजरीवाल, संस्कार भारती के अध्यक्ष संजीव शर्मा सहित कई समाज सेवी मौजूद रहे। जाम की समस्या और मैट्रिक परीक्षा से पहले सड़कों का कार्य पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रयास मंच के सदस्यों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। एक प्रयास मंच द्वारा मंगलवार को जिलाधिकारी महोदय को एक आवेदन देकर मैट्रिक परीक्षा से पहले शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी निर्माण के लिए काटी गई सड़क और नाला निर्माण को पूरा करने और परीक्षा केंद्र के पास एक चलंत शौचालय, पानी की व्यवस्था की मांग की गई। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि अपने शहर में स्मार्ट सिटी निर्माण के लिए काटी गई सड़क और नाला निर्माण सही समय पर पूरा नहीं होने के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले इंटर की परीक्षा देने आए परीक्षार्थी अधूरा स्मार्ट सिटी निर्माण कार्य की वजह से जाम में फंस गए, जिस वजह से उनकी परीक्षा छूट गई। कुछ बच्चे इन गड्ढों में गिरकर चोटिल भी हो गए। अभी 15 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने वाली है। फिर से इन बच्चों के साथ ऐसी घटना न हो, इससे पूर्व इसकी सही से व्यवस्था की जाए। आज मैंने अपने शहर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी महोदय से एक ज्ञापन सौंप पर एक मांग की है। मांग ये की है कि अभी अपने शहर मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी निर्माण के नाम पर जगह जगह सड़कें काटी जा रही है, नाला के निर्माण हो रहा है और ये सब काम समय पे नहीं होने के कारण लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। खासकर अभी कुछ दिन पहले इंटर की परीक्षा थी, बच्चे अपने शहर में आए थे, परीक्षा देने के लिए आए थे और खुले नाला होने की वजह से जगह जगह सड़क कटे होने की वजह से कुछ बच्चे चोटिल भी हो गए थे और कुछ बच्चे जाम में फंसने के कारण समय पर केंद्र पर नहीं पहुंच पाए, तो उनका परीक्षा छूट गया, जो कि बहुत दुखद है। और साथ ही जो बच्चे आए थे, उनके परिजन आए थे, उनको केंद्र के बाहर वैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, चाहे वो पानी का हो चाहे शौचालय का हो, उससे काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। इसी के लेकर आज मैंने अपने शहर के जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन से मांग की है कि जो भी अपने शहर में स्मार्ट सिटी में जो काम चल रहा है, अभी जो मुख्य परीक्षा केंद्र के आसपास जो भी मुख्य सड़कें वहाँ पर जो काम चल रहा है, वो जो भी सड़कें कटी हुई है, नाला खुला हुआ है, उनको फिलहाल उसको बंद किया जाए या कोई ऐसा किया जाए ताकि बच्चे जाम में ना फंसे और बच्चे सही समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचे और बच्चे को परीक्षा ना छूटे। और दूसरा ये है कि परीक्षा केंद्र के आसपास एक चलत शौचालय और पानी की व्यवस्था किया जाए ताकि जो बच्चे के गार्जियन आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।